यकीन करें, किसी पर गुस्सा करने वाले हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। आप सब स्टेशन से गुजर रहे हैं। एक आदमी बेंच पर बैठा है। इसके बच्चे बेकाबू है, चीख रहे, भाग रहे, लोगों से टकरा रहे। वो कुछ नहीं करता। आपको गुस्सा आता है, इसके आसपास जाते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। वो आपकी तरफ देखता है और कहता है, माफ कीजिए, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। उनकी माँ 1 घंटे पहले मर गई। मुझे नहीं पता क्या करूं। बस सब कुछ बदल जाता है। आपने हकीकत नहीं देखी, अपनी तशरीह देखी थी। स्टीफन कावी इसे इसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं और यही सब की बुनियाद है। सच ये है, ज्यादातर खुद इस्लाही मशवरे नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो सत्य तकनीकों पर फोकस करते हैं। क्या कहना है, कैसे काम करना है, ये थोड़े वक्त के लिए चल जाता है, मगर तवील मुद्दत में आपका किरदार ही असल में बाहर आता है। जैसा कि कावी ने कहा, जो तुम बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो। तो आज मैं वो 7 आदत बताऊंगा जो सिर्फ आपके काम नहीं बदलती, वो आपको बदल देती हैं। पहली आदत, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लो। 1942 में विक्टर फ्रैंकल को नाजियों ने हिरासती कैंप भेज दिया। सब कुछ छीन लिया, घर, बीवी, आजादी। मगर इस जहन्नम में उसे एक बात समझ आई, जो कुछ आपके साथ होता है वो और आपका रद्दअमल, उनके दरमियान एक खुला है और इसी खुला में आपकी आज़ादी है। फिक्र का दायरा, वो सब जिसकी आप फिक्र करते हैं। माइशत, लोगों की राय। असर का दायरा वो सब जिस पर आप वाकई काबू रखते हैं। आपका रवैया, आदत, मेहनत। रद्दअमल वाले पहले दायरे में उलझे रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग दूसरे पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि उनका असर बढ़ता है। दूसरी आदत, जानो कि कहा जाना है। अपने जनाजे का तस्वुर करो। 3 लोग तकरीर करेंगे, अहल खाना, दोस्त, साथी। तुम क्या चाहोगे कि वो तुम्हारे बारे में कहे? तुम्हारी कामयाबियां नहीं, तुम कितने अच्छे इंसान थे। ये मंजर तुम्हारा मिशन है। सब कुछ 2 बार तख्लीक होता है, पहले जहन में, फिर हकीकत में। ज्यादातर लोग पहली तख्लीक कभी डिजाइन ही नहीं करते। वो सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, फिर पता चलता है कि वो गलत दीवार से लगी थी। रुको, अपने आप से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूँ? फिर इस जवाब को हर फैसले पर लगाओ। तीसरी आदत, पहले अहम काम करो। एक लकड़हारा घंटों दरख्त काट रहा है। एक राहगीर कहता है, अरे तेज कर लो। लकड़हारा कहता है, वक्त नहीं, मैं मसरूफ हूँ। यह हम में से ज्यादातर है। चौथी आदत, जीतो जीतो सोचो। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी मुकाबला है, कोई जीते तो कोई हारे। ये कामयाबी जहनीत है, मगर कसरत वाली जहनीत कहती है सबके लिए काफी है। जीतो जीतो का मतलब है कि तुम्हारी कामयाबी में मेरी खुशी है। ज्यादातर रिश्ते चार चार तरह के होते हैं, जीतो हारो, हारो जीतो। जो खौफ है, आजिजी नहीं। हारो हारो और जीतो जीतो। मगर जीतो जीतो सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब एतमाद हो। कावी इसे जज्बाती बैंक अकाउंट कहते हैं। मेहरबानी, वादे पूरे करना, माफी मांगना, नकासी, बेइज्जती, झूठ। जब अकाउंट भरा हो तो गलतियां माफ हो जाती है, जब खाली हो तो हर लफ्ज पर शक। पांचवी आदत, पहले समझो फिर समझे जाने की कोशिश करो। तसव्वुर करो, डॉक्टर के पास गए और उसने बात खत्म करने से पहले नुस्खा लिख दिया, तुम भाग जाओगे। मगर हम बिल्कुल ऐसे ही सुनते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे ऊंची सत्ता है हमदर्दाना सुनना, जज्बात सुनना, सिर्फ अल्फाज नहीं, बगैर फैसले के, बगैर मशवरे के। जब कोई वाकई महसूस करता है कि उसे सुनना जा रहा है, इसका दिफाईपन टूट जाता है, तब और तब भी वो तुम्हारे सुनने के लिए तैयार होता है। ये काव्य का सुनहरी उसूल है, समझे जाने से पहले समझो। छठी आदत, फर्क से ताकत बनाओ। ज्यादातर झगड़े समझौते पर खत्म होते हैं। तुम थोड़ा दो, मैं थोड़ा दूं। कोई खुश नहीं, या कोई जीते कोई हारे। मगर तीसरा रास्ता भी है, सिनर्जी। मतलब 1+1=3। मिलकर वो बना सकते हो जो कोई अकेला नहीं बना सकता। ये सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब तुम सही होने की जरूरत छोड़ दो, जब तुम सच में किसी मुख्तलिफ सोच का एहतराम करो, अपना नक्शा बचाना छोड़कर हकीकत की खोज शुरू करो। नए हल खुद जाहिर होते हैं, वो हल जो तुम अकेले कभी ना पा सकते थे। सातवीं आदत, अपनी आरी तेज करो। पुरानी कहानी। एक किसान के पास एक हंस थी जो रोज सोने का अंडा देती थी। वो भी सबरा हुआ, हंस को मार डाला ताकि सारे अंडे इकट्ठे निकाले, मगर अंदर कुछ न था, बस एक मुर्दा हंस।
سونے کے انڈے تمہارے نتائج ہے، کامیابی، پیسہ، ہنس تمہارے اسے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، صحت، توانائی، رشتے، زیادہ تر لوگ زیادہ انڈوں کے لیے ہنس کو قربان کر دیتے ہیں، نیند چھوڑتے، رشتے نظر انداز کرتے، سیکھنا بند، یہ کچھ دیر چلتا ہے جب تک نہیں چلتا۔ ساتھی عادت تجدید کے بارے میں ہے، جسمانی ورزش یعنی نیند، روحانی قدروں سے جڑنا، ذہنی پڑھنا لکھنا، اور سماجی و جذباتی یعنی رشتے۔ کسی ایک کو نظر انداز کرو گے تو باقی سب کمزور ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ کبھی ضروری محسوس نہیں ہوتی، کوئی الارم نہیں بجاتا کہ آرام کرو یا غور و فکر کرو، تمہیں خود اسے چننا ہوگا، کیونکہ جب تم اپنی آری تیز کرتے ہو باقی سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ خلاصہ طاقتور، یہ 7 عادات تمہیں انحصار سے خود انحصاری تک اور پھر باہمی انحصار تک لے جاتی ہے۔ پہلی 3 عادات اندرونی فتح ہے، اگلی 3 عوامی فتح ہے، اور آخری عادت باقی سب کی تجدید کرتی ہے۔ اب میرا سوال تم سے، ان 7 عادات میں سے ایک کون سی ہے جو اب بھی تمہاری زندگی میں سب سے بڑا فرق لا سکتی ہے؟ صرف ایک سوچو اور تبصرے میں لکھو۔ اور اگر یہ ویڈیو تمہارے لیے قیمتی تھی تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کرو تاکہ اگلی ویڈیو چھوٹ نہ جائے۔ آئیے مل کر بڑھیں۔